हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, ग्रो मोर विथ उमर। यू कैन फॉलो अस ऑन दैट एज वेल। अब हम आते हैं कि कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी है और कल एमपीसी की मीटिंग भी है। तो कल तीन बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। आज के मार्केट में अगर देखा जाए तो हमारा मार्केट मोस्टली साइडवेज चल रहा था एंड अचानक से लास्ट में रैली आती है और वो तोड़ते हुए उस चैनल को बाहर चली जाती है। तो ये था आज का मूवमेंट। अब हम चर्चा करते हैं कि कल के एमपीसी की जो मीटिंग होने वाली है उसके क्या आउटकम हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि रेट हाइक तो हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ने जो आरबीआई ने पॉज लगा रखी है। अब यूएस के मार्केट ने भी पॉज लगा रखी है, तो हमारे मार्केट ने भी पॉज लगा रखी है। तो रेट हाइक तो होने से रहा। अब दूसरी बात ये गौर फरमाने वाली होगी कि अगर रेट हाइक नहीं हो रही है तो रेट कट हो जाए। तो नहीं गाइस, रेट कट होने के भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ग्लोबल पैरिटी में चेक किया जाए तो ऐसा सिनेरियो अभी चल रहा है कि अगर रेट कट किया जाए तो एफआईआईज अपनी कैलकुलेशन लगाने लगेंगे एंड वो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव प्ले करेगा। तो अभी आरबीआई रेट कट करने की जो चांसेस होंगी वो भी बहुत नेग्लिजिबल हैं। तो बेस्ट सिनेरियो क्या बनता है? बेस्ट सिनेरियो ये बनता है कि रेट्स को अनटच्ड रखा जाए, रेट्स को छुआ ही ना जाए, रेट्स को एकदम अनटच रखा जाए। और मार्केट भी यही सोच के चल रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करिएगा तो मार्केट्स में प्रीमियम है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो चलिए एनालिसिस पे आते हैं। तो आज के मार्केट में आपने जैसे देखा कि मार्केट एक रेंज में चल रहा था, फिर जो लास्ट में मूवमेंट आई और तोड़ते हुए उस चैनल को ले गई। सुबह भी थोड़ी बड़ी मूवमेंट आई थी और लास्ट में मूवमेंट आई। दिन भर वो मार्केट एक चैनल पे मूव कर रहा था। तो निफ्टी की अगर हम लोग स्टार्ट करें एनालिसिस, तो आते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न बनते हुए दिखेगा। अब वो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि मार्केट यहाँ से 10 अप्रैल वाली जो वीकली कैंडल है, यहाँ से मार्केट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस हफ्ते मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ, फिर इस हफ्ते मार्केट रेड क्लोज हुआ, फिर इस हफ्ते मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ, फिर इस हफ्ते मार्केट रेड क्लोज हुआ, और यही चल रहा है। और आज इस वाले हमारे करंट वीक में मार्केट ग्रीन चल रहा है और बहुत हाई चांसेस है कि ग्रीन में ही क्लोज हो सकता है। ये मैं सिर्फ इस पैटर्न को देख के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे चांसेस हैं। ऑल दो अभी भी 2 दिन बाकी है इस वीक को एंड होने में, बट मंडे नॉर्मल रहा मार्केट, ट्यूसडे नॉर्मल रहा मार्केट, आज के दिन भी मार्केट नॉर्मल रहा। ऑल्दो बीच में ब्रेकडाउन आई थी दिन के टाइम पे, बट जो लास्ट की रैली थी उसने उसे पूरा मेकअप कर दिया था। ऑल्दो कल भी हमारे मार्केट में अपिश मूवमेंट की चांसेस ज़्यादा हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है। तो जो मंडे ट्यूसडे और आज के दिन कोई बड़ी मूवमेंट आई नहीं है, तो कल हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बड़ी मूवमेंट आ सकती है पॉजिटिवली। क्योंकि कल तो मौका भी है और दस्तूर भी है। मौका इसलिए है कि एमपीसी के जो मीटिंग होने वाली है उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आए और जिसके वजह से हमारा मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और दस्तूर तो आपको पता ही है, कल वीकली एक्सपायरी है तो मूव आना तो बनता ही है। तो ये हो गई एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न। और दूसरा चीज़ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि हम लोग अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नज़दीक हैं। जो हमारा ऑल टाइम हाई है 18,870 रुपये का, इसके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। अभी हम चल रहे हैं 18,740 के आसपास। लास्ट टाइम जो हमने ऑल टाइम हाई टच किया था वो था अराउंड 28 नवंबर को। उस टाइम से अभी तक, अभी हम चल रहे हैं जून, अराउंड 7 महीने हो गए हैं। तो हम अपने 7 महीने बाद हम अपने ऑल टाइम हाई को पहली बार रीटेस्ट करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक बार में तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा? नहीं गाइस, इतना आसान नहीं है। अगर 7 महीने बाद आप किसी भी पॉइंट को वापस से टच कीजिएगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए होता है उसे टच कर, उसको तोड़ के आगे बढ़ने के लिए, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट
रीटेस्ट ले ले नीचे की ओर और फिर मोमेंटम बनाते हुए आए और ये तोड़ते हुए ऊपर चला जाए। ये दो पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा बुलिश कौन है। तो जैसे ही आप आज का ये बैंक निफ्टी का सेटअप है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ 44,340 के आसपास। उसके बाद इसने नीचे की ओर मूवमेंट चालू की। सेकंड में फिर इसने यहाँ से स्टार्ट की, फिर यहाँ स्टार्ट एंड की। तो आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी सुबह ही से बड़ा कमजोर प्ले कर रहा था। फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया इसने, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये लोअर हाइज बना रहा था सुबह के टाइम से ही, और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर गया। तो बैंक निफ्टी जो था आपका सुबह से ही थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा था। उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे निफ्टी को चेक कीजिएगा तो निफ्टी जो था ओपन हुआ अच्छे खासे गैप अप के साथ। उसके बाद इसने नीचे तो आया, बट ये नीचे ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ये इस लेवल पे सपोर्ट लेके चलता रहा और एक चैनल फॉर्म कर दिया, और वो था ये चैनल। इस चैनल के बीच में निफ्टी चलने लगा, मूव करने लगा। तो अब आप देखेंगे कि दिन भर इस मार्केट ने इस चैनल के अंदर मूव किया है। इसमें भी इसने मल्टीपल टाइम्स कोशिश की है इस चैनल को तोड़ने की। पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ पे। 4 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया और पांचवी बार अच्छे खासे मूव के साथ मार्केट ने इसे तोड़ दिया। उसके बाद जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट जब इस लेवल से नीचे आई तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर चली गई। ओके गाइस, तो डायग्राम्स को हटाते हैं। हम्म, अब आते हैं हमारे कल के लेवल्स पे कि कल क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए हम ले लेते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स क्यों? क्योंकि मेरे को सूटेबल लगता है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब आप अगर नोटिस कीजिएगा तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल से, आपको एक रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ। इस लेवल से मार्केट ने यहाँ तक का मूवमेंट तय कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का मूवमेंट मार्केट ने तय कर लिया है। तो अब आप दो चीज़ें हो सकती, जैसे मैंने पहले कहा, या तो बहुत बड़ा मूव आए कल और हमारे ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए ऊपर चला जाए जो सुपर बुलिश हो जाएगा, बट उसके चांसेस बहुत कम है। तो जो सेकंड चीज़, जो पॉसिबल सेकंड पॉसिबल सिनेरियो ये है कि हम अपने ऑल टाइम हाई के पास जाके वापस से रीटेस्ट करें, नीचे आए। तो जब मार्केट नीचे आएगा उसके बाद जब रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा तो हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मान लीजिए कि मार्केट जब वहाँ ऊपर जाए और फिर नीचे आए, तो पहला लेवल हमें जो ध्यान में रखना है वो है ये लेवल, ये वाला लेवल, जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने ट्राई किया इसे तोड़ने का, नहीं तोड़ पाए, फिर फाइनली यहाँ पे तोड़ते हुए ऊपर चले गए। तो जब दोबारा आएगा तो यहाँ आ सकता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो ये हो गया पहला, रेजिस्टेंस जो पहले था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे 30.2% की आपके फिब रिट्रेसमेंट की सपोर्ट भी है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज बनती है इस लेवल पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट को रीटेस्ट ऊपर की ओर करना बहुत बड़ा पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आए और आपको ट्रेड ले लेना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको देखना है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा पैटर्न बना रहा है, कुछ पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं, कुछ बुलिश मूव आ रहे हैं कि नहीं। आपको चेक करना है छोटे टाइम फ्रेम पे कि बुलिश हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि नहीं, कोई ग्रीन इनगल्फिंग जो आपका कैंडल है वो बन रहा है कि नहीं, कुछ बुलिश आपको मोमेंटम दिख रहा है कि नहीं मार्केट में। तब जाके आपको उस पॉइंट पे एंट्री लेनी है।
और आपका जो टारगेट्स होंगे वो आपके डाइट, जो आपके रिस्क टेकिंग एपिटाइट है उस पर डिपेंड करती है। जनरली मैं फॉलो करता हूँ, अगर नॉर्मली मैं फॉलो करता हूँ तो 1:1 का फॉलो करता हूँ, और अगर बहुत अच्छा सेटअप मिल गया तो 1:2 भी मैं ले लेता हूँ। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग एपिटाइट पे कि आप कितना रिस्क लेते हैं। एसएल ज़्यादा मत लीजिएगा, 30-35 पॉइंट्स का एसएल लीजिएगा, और 1:1 या 1:2 में आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला सेटअप। अब दूसरा सेटअप की ओर आते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ने, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जाहिर सी बात है एक ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट, और जब भी नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता है। तो अभी मार्केट नीचे आया नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि मार्केट ऐसे जाता है और फिर नीचे आता है, तो यहाँ कहीं पे मार्केट सपोर्ट लेगा इस ट्रेंड लाइन पे। पॉसिबल सिनेरियोज हैं, बट हो सकता है ऐसा। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले और उसके बाद से अगर एक रिवर्सल दे, तो आपको इस वाले पोजीशन पे एंट्री लेनी है। इस वाले पोजीशन पे ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे 23.6% की फिब रिट्रेसमेंट सपोर्ट भी आ रही है, जो कि है ये लेवल 18,690 का लेवल, इस लेवल पे। और ऐसे ही नहीं आपको एंट्री कर लेनी है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी आपको कुछ पॉजिटिव मूव दिखे, पॉजिटिव कैंडल्स दिखें, बुलिश कैंडल्स दिखे, तभी आपको एंट्री लेनी है। और जो टारगेट्स होंगे वो आपके डाइट रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से ही आपको लेनी है। तो ये हो गए आपके कल के सेटअप। तो मोस्टली आपको इसी हिसाब से ट्रेड लेनी है कल। बट कल आप एमपीसी की मीटिंग की जो आउटकम होगी उस पे ध्यान देते रहना है आपको, क्योंकि मार्केट उसी के हिसाब से ही मूव करेगा। तो ये थे मोटा मोटी एनालिसिस गाइस। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है ग्रो मोर विथ उमर। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।